तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की ओर, जो कि स्टार्टिंग में बताया था कि हैवलॉक जाने के लिए आपको फेरी बुकिंग करनी रहती है। तो हमने ऑलरेडी प्री बुकिंग कर रखा था फेरी का। हमने मैक्रूज का प्री बुकिंग किया था। यहाँ पे 3 टाइप की फेरी चलती है, एक नॉटिका, मैक्रूज और ग्रीन ओशियन। और जो सबसे वेस्ट टाइम होता है फेरी का वो नवंबर से दिसंबर वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर प्रॉब्लम होती है, यदि वेदर सही नहीं है तो फेरी कैंसिल भी हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप प्री बुकिंग कीजिए और नवंबर एंड दिसंबर के टाइम ही कीजिएगा। ये हो चुकी है बैडमिंटन खेलने के लिए तैयार। तो ये हम आ चुके हैं हमारी फेरी के पास। यहाँ से हमें मिलने वाली थी हैवलॉक के लिए फेरी। तो हम लोग जा चुके थे, अब मैक्रूज हम लोग पहुंच गए थे। थोड़ा सा आप अपना टिकट में टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम था डिपार्चर टाइम वो 8 बजे का था, पर हमको लगा 10 बजे है। वो तो ये हुआ कि हम चाय के बहाने हम लोग मार्केट गए और हम जैसे तैसे जल्दी पहुंच गए। तो जल्दी जाने का हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको मैक्रूज मिल गया, नहीं तो हम नहीं पहुँच पाते। तो ये है हमारी फेरी जिसका नाम है मैक्रूज। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। और ये मेरे साइड वाली लड़कियां इतना खा रही थी ना कि इन्हें देख देख के मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये देखो गाइस, इतनी प्यारी क्रूज थी ना, आई मीन फेरी थी, बहुत ही सुंदर थी। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो जब मैं फेरी में बैठी, मुझे फेरी में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फेरी ऐसी ऐसी हो रही थी। तो इसको तो बिल्कुल डर नहीं लगा, पर मुझे बहुत डर लगा। और अब हम निकल चुके हैं हैवलॉक के लिए। देखो कितना सुंदर सीन था। ये हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक, जहां हमारी फेरी रुकी वहीं हमें स्कूटी मिल गई। वहां से हमने स्कूटी ली। तो अब हम आ चुके हैं हैवलॉक। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्कूटी ली रेंट पर, जो कि आपको 500 से 600 रुपये में पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। अब हम स्कूटी लेकर निकल चुके हैं रिजॉर्ट ढूंढने। ये रहा हमारा सबसे सुंदर रिजॉर्ट, जो कि विजयनगर बीच पे था। हमारे आने से देखो कुत्ता कितना खुश है। रिजॉर्ट में हम रुके थे, पहली चीज तो वो बहुत ही मतलब सफिशिएंट प्राइस में मिल गया था हमको। तो आप प्री बुकिंग ना करें, वहां जाके रिजॉर्ट लें। हमारा रिजॉर्ट विजयनगर बीच पे था और रिजॉर्ट का स्टाफ हमको ऐसा लग रहा था लाइक ए फैमिली, क्योंकि वो मतलब बहुत सेफ है अंडमान। वहां पे ना आपको कोई ड्रिंक करता दिखेगा, ना सिगरेट पीता दिखेगा, ना कोई बदतमीजी करता दिखेगा। तो हम तो जैसे ही रिजॉर्ट में गए हमने लगा दी पानी में छलांग। हमने मस्त नहाया विजयनगर बीच पे, जो कि हमारे रिजॉर्ट में ही था। हमने नहाया, मस्त एंजॉय किया। उसके बाद हमने सारे बीच घूमना स्टार्ट किया। एक्टिवा हमारे पास थी, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं थी। आप अगर अकेले जा रहे हो तो मैं तो कहूँगी आप एक्टिवा लेके ज़रूर जाएं, ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑटो या रिक्शा करने की बार बार ज़रूरत ना करनी पड़े। ये बन चुकी है जोमेटो बॉय और अब ये यहाँ पे जो घूमने की जगह थी वो 3 जगह ही है। एक है काला पत्थर बीच है, एक राधानगर बीच है जो एशिया का जिसको अवार्ड मिला है क्लीन बीच में, एक वो है, और थर्ड है एलिफेंटा बीच। एलिफेंटा पर वाटर एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम गए काला पत्थर बीच। सी हवा है कुछ ना गाइस, हम जा रहे हैं काला पत्थर। वहाँ पे सुना है कोई पत्थर काला है शायद, इसलिए उसका नाम काला पत्थर है। तो ये रहा हमारा काला पत्थर बीच। इसको ध्यान से देखो, इसका पानी ब्लू है और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब एकदम ब्लू पानी बिल्कुल शाइन करता हुआ। ये मुझे हेलमेट लगा दिया था, जो कि छोटा दे दिया था उसने। और ये देखो सुंदर सा बीच, मतलब इतना सुंदर था जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हम लोग निकले राधानगर के लिए, पर राधानगर पहुंचते पहुंचते ही अंधेरा हो चुका है। एक्चुअली वहाँ पे जो सनसेट है वो टाइम से थोड़ा जल्दी हो जाता है, मतलब 5 बजे के लगभग वहाँ पे अंधेरा हो जाता था।
ये है हमारा राधानगर बीच, जो कि हम शाम को आए हैं, बट बीच शाम को इतना शांत था, इतना सुंदर लग रहा था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे पर हम लोग राधानगर पूरा घूम नहीं पाए। तो फिर हमने सोचा कि चलो सनराइज़ ही देख लेते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हमने प्लान किया सनराइज़ का वहाँ पर। तो वैसे देखा जाए तो हैवलॉक में जो है सनराइज़ के लिए काला पत्थर बीच फेमस है और सनसेट के लिए राधानगर। गाइस हम सुबह होते ही निकल चुके हैं राधानगर बीच की ओर। और ये मेरी बहन, ये देखो हेलमेट लगा के जोमेटो डिलीवरी बॉय बन के निकल चुकी है बीच की ओर। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम जहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ के व्यूज देखो कितने प्यारे हैं। मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने में भी इतना मजा आ रहा था ना, इतने सुंदर व्यू थे, चारों तरफ कोकोनट ट्री थे और गांव थे। इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना कि मन कर रहा था बस घूमते रहो। जितना मजा हमें बीच पे जाने में आता था उससे ज्यादा मजा हमें यहाँ के व्यूज देखने में आता था। तो ये है हमारा मॉर्निंग का राधानगर का व्यू। वहाँ घूमने के बाद फिर हमने एक बोट के थ्रू वो आपको एलिफेंटा बीच ले जाते हैं। वहाँ पे वाटर एक्टिविटी होती है और जो बोट का चार्जेस रहता है वो 1000 पर पर्सन रहता है। तो हम लोगों ने वो बुक किया और फिर वहाँ से हम लोग एलिफेंटा बीच पहुँच गए। अब हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी करने। हल्का हल्का, वाओ व्हाट ए व्यू। नहीं गाइस देखो, ये है आपकी, जहाँ से आपने फेरी ली थी वहीं से आपको टिकट काउंटर से जाना है एलिफेंटा बीच, जिसका प्राइस है 1000। बोट का प्राइस है ये हम निकल चुके हैं एलिफेंटा बीच की ओर। ये सी वॉक एक्टिविटी है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हम समुंदर के अंदर हैं। बहुत सारी वाटर एक्टिविटी करनी है हमने, बहुत मज़ा आया। मतलब हम सारे फ्रूट चाट, आहा। जब आप एलिफेंटा बीच जाते हो तो सी वॉक एक्टिविटी करना मत भूलना गाइस, क्योंकि सी वॉक में आपको एकदम बीच समंदर में नाव से ले जाया जाएगा। देन वहाँ पे आपको 25 से 30 फीट नीचे आपको एक ऑक्सीजन मास्क लगा के लेके जाएंगे। फुल सेफ्टी होती है, आजू बाजू जाल लगा होता है, 4 लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं, एक आपका वीडियो शूट करता है। देन आपको वहाँ पे कोरल दिखाई जाएगी, सुंदर सुंदर फिशेस हैं, सुंदर सुंदर बहुत सारी कोरल और रीफ है वहाँ पे। मतलब लाइक मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्टिविटी थी, इसलिए सी वॉक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं तो कहती हूँ अगर आप कहीं नहीं किया है तो भी अंडमान सिर्फ इसलिए जाओ सी वॉक करने, मैं तो वही करने गई थी। और तीसरी चीज़ हमारे साथ जो है व्लॉग में हुई, सनराइज और सनसेट हमारे हर जगह पकड़ते पकड़ते छूट गए, क्योंकि हम जहाँ जाते थे सनराइज देखने जाते थे, सनराइज पहले ही हो चुका होता था, सनसेट देखने जाते थे, सनसेट पहले ही हो चुका होता था, हम रात में पहुंचते थे। तो आप टाइम से जाएं, टाइम देख कर जाएं। तो हमने हैवलॉक में बहुत फन किया। देन उसके बाद हम निकल गए नील आइलैंड। कालू ठोक दे, कालू कालू दे खींच के, कालू हारना नहीं। इधर ले आ घसीटता हुआ ले आ। ये देखो गाइस, ये पागल हो चुकी है, सारा पागलपन इसका अंडमान निकोबार में निकल रहा है। देखो गाइस, ये मेरी बहन है और ये चप्पल है, मैं इसके साथ चप्पल का प्रैंक करूँगी। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, हैं? बैठी हूँ, मस्त नज़ारा देख रही हूँ। देख देख देख, वो चिड़िया देख। क्या चिड़िया देख? वो देख। क्या चिड़िया देख? अरे वो उड़ती हुई है, तुझे नहीं दिखा? तो चिड़िया उड़ती हुई नहीं देखी क्या तुमने? वो रिटर्न आ रही है, देख।
चप्पल कहाँ है? ला चप्पल दे तो मैं अंदर जा रही। कहाँ है चप्पल? तू पहन के आई थी ना? जा रही है तू? हाँ, कहाँ है चप्पल? घुमा दी? सही बता, घुमा दी चप्पल? नहीं यहीं पर थी। बहा दी तूने समंदर में? अरे पागल है क्या, पानी यहाँ तक आया ही नहीं कैसे? अच्छा, यहाँ तक आया है पानी? वहाँ बेटा तक पानी गई मेरी सबसे फेवरेट चप्पल थी, ढूंढ के ला। जा अंदर जा, जल्दी जा, वहाँ तक देख क्या वहाँ तक देख क्या भाई होगी। जा देख क्या, वो वहाँ तक गई होगी। तू जा पानी के अंदर, वहाँ तक देख के जा ढूंढ के ला। बेटा सोच लेना अगर मेरी चप्पल नहीं मिली तो। ओए रुक जा। ये क्या है भाई? तू मुझे पानी में देन उसके बाद हम निकल गए नील आइलैंड।